हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के वर्लेट और कॉन्स्ट को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम कैश सेंसिटिविटी, स्पेसेस और लाइन ब्रेक्स को देखेंगे। तो मैं यहाँ index.js की एक फाइल में हूँ। जावास्क्रिप्ट एक कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है। सपोज़ हम कोई भी वेरिएबल रिजर्व वर्ड हो या कोई वेरिएबल हो, अगर हम डिक्लेयर करते हैं, अगर हमने स्मॉल लेटर में लिखा है तो स्मॉल ही में हम उसको कॉल करेंगे, अगर हमने कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल ही में कॉल करेंगे। अगर हमने उसके अंदर कोई भी की यूज़ की है, स्मॉल की है या कैपिटल की है, तो उसी तरीके से हमने लिखना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट हमें एरर देगा। यानी जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इस चीज़ का बस ध्यान रखना है। वाइल को अगर मैं कैपिटल में लिखूं तो क्या होगा कि ये रॉन्ग है, एक रिजर्व वर्ड है वाइल, और इसको इस तरीके से लिखा जाता है, यानी स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। तो बस इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ और वेरिएबल को मैंने स्मॉल लेटर में लिया है, ए मैंने लिया है, और इसको मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 23 की। अगर मैं console.log करके यहाँ पे क्या करूँगा, कैपिटल में करूँगा, तो क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट एरर देगा मुझे। और अगर सपोज़ मैं यहाँ पे अब दोबारा से यहाँ मैं नोड index.js करता हूँ तो क्या होगा, ए इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पे एरर दे रहा है, यानी ए डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड? इसलिए नहीं है कि हमने स्मॉल लेटर में जो है ए को हमने डिफाइन किया था, और हम इसको कर रहे हैं कैपिटल में। तो अब देखें यहाँ पे अब एरर नहीं दे रहा, और जो वैल्यू ए की थी वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो कैश सेंसिटिविटी बस इतनी सी चीज़ है, हमें इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इस चीज़ को समझ लेना है। अब स्पेसेस और लाइन ब्रेक्स पर बात कर लेते हैं। स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स ब्रेकिंग, तो हम इस पर बात कर लेते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। और यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने कोई भी वेरिएबल एक लेते हैं, हम यहाँ पर ए लिया हमने एक वेरिएबल, और इसको हमने स्ट्रिंग बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड व्हाट डू यू से। मैं कुछ भी लिख देता हूँ और यहाँ मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग हमने लिया और इसमें थोड़ा स्पेस दिया है। अगर हम क्या करते हैं, हम इसको कंसोल करते हैं, console.log a, ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ, इस फाइल को रन करता हूँ, तो यहाँ पे तो देखें, यहाँ पे स्पेस तो शो नहीं कर रहा। अगर मैं इसकी लेंथ जानना चाहता हूँ कि कितनी लेंथ है, तो मैं a डॉट लेंथ करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा, दोबारा से इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए 35 यहाँ पर शो कर रहा है। अब क्या है कि देखें, ये जो स्पेसेस है, इसको अगर हमने रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करने का तरीक़ाकार ये, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉन्स्ट ले लेता हूँ ट्रिम वर्ड के नाम से। ट्रिम वर्ड एक वेरिएबल मैंने लिया, और ए जो है इसको हम क्या करते हैं, एक मेथड है ट्रिम का, उसके ज़रिए से हम ट्रिम करते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ इस फाइल को। और दूसरी चीज़ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंसोल करूँगा, console.log, और ट्रिम वर्ड जो है इसकी मैं लेंथ चेक करता हूँ कि क्या लेंथ है इसकी, ठीक है। और ये दोनों मैं कंसोल कर रहा हूँ, दोनों की लेंथ हमें मालूम हो जाएगी। देखें यहाँ पे जो ए है, हमने जो स्पेसेस दिए थे, इस ए को इसी तरीके से, जिस तरह हमने इसको स्पेसेस दिए, इसी तरीके से हमने इसकी लेंथ निकाली, तो 35 यहाँ पे शो कर रहा है। और हमने इसको ए को जो ट्रिम किया है, ट्रिम का मतलब है यानी इसकी जो वाइट स्पेसेस है इसको हमने रिमूव किया है, और उसके बाद हमने जो इसकी लेंथ निकाली है, तो ये 27 यहाँ पर शो कर रहा है। यानी ये जो स्पेसेस है इसको इसने, ट्रिम ने क्या किया है, रिमूव कर दिया है। तो ट्रिम से हम क्या कर सकते हैं, स्पेसेस को हम रिमूव कर सकते हैं। वैसे तो जावास्क्रिप्ट में स्पेसेस, वाइट स्पेसेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जावास्क्रिप्ट कोई एरर नहीं देता। लेकिन अगर हमने वाइट स्पेसेस को अगर ख़त्म करना है, तो ट्रिम की एक टेक्निक है, एक मेथड है, जिसके थ्रू हम वाइट स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का एक और मेथड है स्प्लिट का। स्प्लिट मेथड क्या करता है कि वो हमें किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल को एरे में कन्वर्ट करके दे देगा, और इसकी जो वैल्यूज़ है वो जो बीच में हर वर्ड के
बीच में वाइट स्पेस है उसके मुताबिक उसकी वैल्यू कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल में क्या करता हूँ, पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, स्प्लिट एरे के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। और ये जो ट्रिम वर्ड हमने लिया हुआ है, ट्रिम वर्ड के नाम से एक वेरिएबल जिसके अंदर हमने ए को सेव करके रखा हुआ है, उसको ट्रिम किया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन करना चाहता हूँ कि वाइट स्पेस यानी जहाँ पर है उसके मुताबिक स्प्लिट करे, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब क्या करूँगा, सॉरी मैं इसको कंसोल भी कर देता हूँ, स्प्लिट एरे को console.log, ठीक है। और मैं क्या लिखता हूँ, स्प्लिट एरे, ठीक है। इसको सेव करते हैं, टर्मिनल को क्लियर करता हूँ, नोड को मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, नोड index.js, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हेलो है, वर्ल्ड है, वाट है, डू, यू, से, ये सबको क्या है, ये एरे की वैल्यू है और इसको एरे में कन्वर्ट करके दिया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स हैं ये एरे के ब्रैकेट्स हैं और इसके अंदर जो है वैल्यूज़ है वो एरे की वैल्यूज़ है। सपोज़ हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई इसका जो एरे की वन वैल्यू है, वन वैल्यू कौन सी है, वर्ल्ड, सही है। ज़ीरो पे एरे के अंदर क्या होता है कि ज़ीरो फर्स्ट वैल्यू होती है और दूसरी जो वैल्यू होती है वो वन कहलाती है। तो हमने वन क्या करना है कि इसको हमने फैच करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले क्लियर करते हैं टर्मिनल को। सॉरी मैंने इसको सेव नहीं किया था, मैं सेव कर लेता हूँ। अब टर्मिनल को मैं क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कमेंट आउट कर लेता हूँ। ये जो दो मैंने कंसोल किए थे इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, बस इसी को कमेंट आउट कर लेता हूँ। ए को भी मेरे यहाँ पे कंसोल किया हुआ है, इसको भी मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ये दोबारा से क्लियर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है वर्ल्ड, ठीक है। यानी हम इस कौन सी वैल्यू हमने ली है यहाँ पर, 1। अगर हम यहाँ पर 2 लेंगे तो दूसरी वैल्यू हमें मिलेगी। ये जो एरे है यानी एरे की दूसरी वैल्यू हमने लेनी है। तो अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो देखिए यह तीसरी वैल्यू यहाँ पर नज़र आ रही है। ये तो कुछ बात हो गई स्पेसिस की। मैं एक और चीज़ आपको लाइन ब्रेक के हवाले से बता देता हूँ कि अगर हमने कोई लाइन स्ट्रिंग के अंदर ब्रेक करनी है, बीच से अगर हमने कोई लाइन ब्रेक करनी है तो उसका तरीक़ाकार क्या है, यहाँ पर यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ बैकवर्ड स्लैश और एन मारूँगा। बैकवर्ड स्लैश और एन से क्या होता है कि लाइन को अगर हमने ब्रेक करना हो जहाँ से, हम क्या करते हैं, बैकवर्ड स्लैश और एन मारते हैं। तो उससे क्या होता है कि लाइन ब्रेक हो जाती है। सपोज़ मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ इस फाइल को, सॉरी मैंने इसको कंसोल नहीं किया है, मैं क्या करता हूँ इसको कंसोल कर लेता हूँ यहाँ से। और इनको क्या करता हूँ, इनको सबको कमेंट आउट कर लेता हूँ। कमेंट आउट करके मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोबारा से टर्मिनल को क्लियर करते हैं, नोड index.js, ठीक है। यहाँ पर लेंथ शो कर रहा है, मुझे लेंथ को ख़त्म करना है। सेव करते हैं, क्लियर करते हैं टर्मिनल को। तो देखिए ये जो जहाँ से हमने लाइन को ब्रेक किया था वो यहाँ पर ऊपर नज़र आ रहा है, जहाँ से हमने ब्रेक किया है वो एक नीचे जो इसका यहाँ का जो पार्ट है वो यहाँ पर नीचे शो हो रहा है। यानी इसको हमने सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया है बैकवर्ड स्लैश और एन की मदद से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।